औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होप सो यू ऑल विल बी फाइन। क्लास आज हम जो करेंगे वो करेंगे एलसीएम फाइंड करना। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एलसीएम क्या होता है। तो एलसीएम स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। एल स्टैंड फॉर लीस्ट कॉमन मल्टीपल मीन्स के आपके पास जो नंबर्स हैं या वैसे आप ये जो काम कर रहे हैं अलजबरा पे कर रहे हैं, तो अलजबरा जो भी पोलिनोमियल्स होंगी उनमें एटलीस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होगा, ठीक है। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल किसके इक्वल होता है? एलसीएम इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स इनटू नॉन कॉमन फैक्टर, ठीक है। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है। हम पहले फाइंड करते हैं कैसे फाइंड करना है, करते हैं एलसीएम। 39x7y3z एंड 91x5y6z7। ओके जी, अब आपने 39 के फैक्टर निकाले, दैट इज़ 3 और 13 है। x7 x को 7 टाइम, y3 y को 3 टाइम और z को 1 टाइम लिखा। इसी तरह 91 के फैक्टर निकाले, दैट इज़ 7 और 13, x को 5 टाइम, पावर 5 है तो 5 टाइम, z y पावर 6 है तो 6 टाइम और z पावर 7 है तो 7 टाइम। फिर आपने जो कॉमन फैक्टर थे उनको आपने इस तरह ग्रुपिंग कर दी उनकी, ठीक है। तो कॉमन फैक्टर क्या है? एक 13 है, x 5 टाइम है, y 3 टाइम है और z 1 टाइम है। और नॉन कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं? 3 है, 7 है, 2 टाइम x है, 3 टाइम y है और 6 टाइम z है, ठीक है। तो एलसीएम किसके इक्वल होता है? कॉमन फैक्टर और नॉन कॉमन फैक्टर का प्रोडक्ट। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 किया तो 273। और आपको पता है जो वेरिएबल्स होते हैं वो जब मल्टीप्लाई होते हैं उनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं, x पावर 5 और x पावर 2, y पावर 3 और y पावर 3, 3 प्लस 3 और 1 प्लस 6। यहाँ पे z की पावर क्या है? यहाँ पे z की पावर 1 है तो 1 प्लस 6 इक्वल टू 7। तो x 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 3 6 और z पावर 6 प्लस 1 7। तो एलसीएम क्या आ जाएगा? 273, x 7 y 6 और z 7। इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो ये होगा, ठीक। ये फैक्टराइजेशन मेथड से हम नेक्स्ट भी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 जो है एलसीएम फाइंड करना है बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड। आपने एक क्वेश्चन लिया x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 100। सबसे पहले आपने इसकी फैक्टराइजेशन करनी है। यहाँ पे आपने देखना है x का कोफिशिएंट क्या है, 1 और 100 को मल्टीप्लाई किया 100 और 100 के आपने फैक्टर्स निकाले, 1 2 मल्टीप्लाई बाई 50, 4 मल्टीप्लाई बाई 25, 5 मल्टीप्लाई बाई 20। इस तरह आपने इसके फैक्टर्स निकाल लिए। अब आपने क्या करना है, इनमें से वो चूज़ करने हैं जिनको प्लस करने से, यहाँ पे प्लस है, प्लस करने से 25 है। 100 को 1 में प्लस करें नहीं, 50 को 2 में प्लस करें 52, 25 को में 4 प्लस करें 29, 20 में 5 प्लस करो तो क्या आता है 25। तो ये आपके क्या होंगे फैक्टर्स। तो एक्स स्क्वायर जो बड़े वाला फैक्टर है उसको पहले और जो छोटा है उसको बाद में लिखेंगे। एक्स स्क्वायर माइनस 20x माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई का 5x प्लस 100। x कॉमन लें तो x माइनस 20, माइनस 5 कॉमन लें तो x माइनस 20, x माइनस 20 और x माइनस 5 आ जाएगा। ये आपका इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। नेक्स्ट आपका जो इसके साथ पोलिनोमियल गिवन है x स्क्वायर माइनस x माइनस 20। सिमिलरली आपने इसके फैक्टर्स निकालने हैं, 5 और 4 आएंगे, इधर माइनस है तो माइनस इधर लगाएंगे, माइनस करने से 1 आना चाहिए। x स्क्वायर माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा माइनस 5x प्लस माइनस माइनस प्लस 4x माइनस 20। इन दो में से x कॉमन लिए तो x माइनस 5, इन दो में से 4 कॉमन लिए तो x माइनस 5। तो क्या आ जाएगा? x माइनस 5 और x माइनस प्लस 4। कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? इसमें भी x माइनस 5 है और इसमें भी क्या है? x माइनस 5। ये कॉमन फैक्टर है। और नॉन कॉमन क्या है? x माइनस 20 और x प्लस 4, ये नॉन कॉमन है। एलसीएम किसके इक्वल होता है? कॉमन इंटू नॉन कॉमन, इनका प्रोडक्ट ले लेंगे, दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट आपने एक रिलेशन है वो याद रखना है कि एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमेशा जो आपके पास दो पोलिनोमियल गिवन होती हैं पी एफ एक्स और क्यू एफ एक्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। ये आपने रिलेशन याद रखना है। एक चीज़ ये और एक चीज़ ये याद रखना है कि एलसीएम या एचसीएफ जब आपको गिवन होता है, एलसीएम से या एचसीएफ से पी एफ एक्स या क्यू एफ एक्स को जब भी डिवाइड किया जाता है तो रिमाइंडर क्या आता है? 0। याद रखना है कि जो एचसीएफ है वो भी कम्प्लीटली डिवाइड करता है पी एफ एक्स पोलिनोमियल्स जो आपकी होती हैं, और एलसीएम भी पोलिनोमियल को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। कम्प्लीटली डिवाइड मीन रिमाइंडर विल बी 0। जब आप उसको डिवाइड करोगे रिमाइंडर क्या आएगा? हमेशा 0 आएगा। ओके जी, क्वेश्चन नंबर अब आपका है 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k इज़ x प्लस 4 द एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस। आपको दो पोलिनोमियल गिवन है। आपने सबसे पहले कहना है पी एफ एक्स आपको गिवन है और क्यू एफ एक्स गिवन है, ठीक है।
और x प्लस 4 गिवन है, उसका HCF है, तो k की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आपने फाइंड k करना है। Since x plus 4 is HCF of P of x and Q of x, so x plus 4 completely divide P of x and Q of x. मीन्स अगर x प्लस 4 HCF है तो वो P ऑफ x और Q ऑफ x को कम्प्लीटली डिवाइड करेगा। दैट मीन्स कि रिमाइंडर विल बी ज़ीरो। अब हम पुट करें x की जगह, ये प्लस 4 है, माइनस 4 आप P ऑफ x में या Q ऑफ x में, आपकी मर्ज़ी, आप किसी एक में पुट करें। हमने P ऑफ x में पुट किया, ठीक है। 4 माइनस 4 का स्क्वायर 16 प्लस माइनस माइनस 4 माइनस 2 के माइनस 2, इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है। 16 माइनस 4 कितने होते हैं 12, और 12 में से 2 माइनस करो 10, तो 10 माइनस 2 के। P ऑफ माइनस 4 हमें गिवन है, गिवन दैट आपने लिखना है, गिवन दैट P ऑफ माइनस 4 इक्वल टू 0। सो 10 माइनस 2 के इक्वल टू 0। ठीक है, 10 माइनस 2 के किसके इक्वल आ जाएगा 0। तो 10 को उधर ले जाएंगे माइनस, और फिर माइनस 2 को बोथ साइड पे डिवाइड कर दें, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 5 ज़ा 10, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ x प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इज़ द HCF ऑफ P ऑफ x एंड Q ऑफ x, देन फाइंड K एंड L। आपने K और L फाइंड करना है। आपको गिवन है x प्लस 3 और x माइनस 2 HCF है P ऑफ x और Q ऑफ x। इट्स मीन के P ऑफ x और Q ऑफ x कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएंगे x प्लस 3 और x माइनस 2 से। तो P ऑफ x को आप डिवाइड करवाओगे x माइनस 2 से। क्यों? अगर 3 से करवाएंगे, यहाँ पे 3 की जगह माइनस 3 पुट करेंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए 2 से। जब आप x की जगह 2 पुट करोगे तो 2 प्लस 3, 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस k, तो 5, 3 प्लस 2 5, 2 इंटू 2 स्क्वायर 4 इंटू 2 8 माइनस 3 2 6 प्लस k। 8 में से 6 निकालें 2, तो क्या आ जाएगा 5 इंटू 2 प्लस के, ये आपका रिमाइंडर आएगा। रिमाइंडर क्या था? रिमाइंडर मस्ट बी 0, क्योंकि जब आप HCF से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0 आएगा। तो देयरफॉर 5 इंटू 2 प्लस के इक्वल टू 0, 2 प्लस के इक्वल टू 0, के की वैल्यू क्या आ जाएगी? 2 माइनस 2। अब Q ऑफ x को डिवाइड करवाएंगे माइनस x प्लस 3 से, तो पुट करेंगे माइनस 3। जब आप माइनस 3 पुट करेंगे तो क्या आएगा? माइनस 5 इंटू 6 माइनस L, ये आ गया रिमाइंडर। और रिमाइंडर क्या होना चाहिए? मस्ट बी 0। तो इसको इक्वल पुट करेंगे 0 के, और 6 माइनस L इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज दैट माइनस L इज इक्वल टू माइनस 6, और L की वैल्यू क्या आ जाएगी? प्लस 6 आ जाएगी। Question number 8, the LCM and HCF of two polynomial are 2x4 minus 1, मीन्स के LCM ये है, एंड HCF जो होगा x प्लस 1 और x स्क्वायर प्लस 1 है रिस्पेक्टिवली। इफ़ P ऑफ x गिवन है और Q ऑफ x आपने फाइंड करना है। सोल्यूशन में आए, वी नो दैट P ऑफ x इंटू Q ऑफ x इज LCM इंटू HCF, ये हमने रिलेशन पहले पढ़ चुके हैं। तो P ऑफ x आपको की जगह वैल्यू पुट करें, Q ऑफ x की जगह Q ऑफ x। LCM भी गिवन है और HCF भी गिवन है, उनकी जगह वैल्यू पुट करेंगे। Q ऑफ x के साथ ये जो पूरी वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है, इसको बोथ साइड पे डिवाइड कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? 2 इंटू, और नीचे आपने फैक्टराइजेशन कर लेनी है, और फिर कटिंग हो जाएगी। तो कटिंग होने के बाद x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, और x स्क्वायर प्लस 1, तो बच जाएगा 2 इंटू x4 माइनस 1, आपका ये आंसर होगा। ये आपकी Q ऑफ x होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, एंड क्वेश्चन नंबर 9 भी इसी पैटर्न पे है, आपने इसी पैटर्न पे सॉल्व करना है, और ये सोल्यूशन आपको गिवन है। क्वेश्चन नंबर 10 भी इसी पैटर्न पे, इसका सोल्यूशन मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया। अगर इसमें कोई तो आप